नमस्कार, स्वागत है आपको विंध्याचल संदेश में। भले ही हमारा देश डिजिटल की ओर अग्रसर है, देश को डिजिटल इंडिया के नाम से संबोधित किया जा रहा, लेकिन आज भी लोग पुराने ढर्रे पर जीने को मजबूर हैं, जिसकी एक बानगी शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित व्यवहारी ब्लॉक के विजय सोता से सामने आई है। यहाँ से दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां पुल ना होने के कारण कई दशकों से लोग जान जोखिम में डालकर नदी की तेज धारा के बीच इस पार से उस पार जाने के लिए नाव में बाइक व साइकिल रखकर और नाव में खुद सवार होकर नदी पार कर अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। ये जोखिम भरा काम लोग कोई खुशियां नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हैं। 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण स्वीकृति के बावजूद भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते पुल निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे जिंदगी दांव में लगाकर लोग आज भी नाव के सहारे जीवन का सफर करने को विवश हैं। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित व्यवहारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत विजय सोता की इस तस्वीर को देखकर आपका कलेजा भी जोर जोर से धड़कने लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ का नजारा ही कुछ ऐसा है। व्यवहारी के ग्राम विजय सोता में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सोन नदी में कोई पुल नहीं होने से नदी के इस पार के लगभग 80 से अधिक ग्रामीण व ऐसा ही उस पार 60 से अधिक गांव के लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर कई दशकों से अपने निजी वाहन, बाइक व साइकिल से कुछ किलोमीटर का सफर तय करके विजय सोता स्थित सोन नदी पार करने के लिए अपनी बाइक व साइकिल समेत अन्य सामग्री लोड कर खुद सवार होकर नदी पार कर हर रोज अपनी जिंदगी दांव में लगा रहे हैं। आलम यह है कि नदी के उस पार के लगभग 60 से अधिक ग्रामीण अपने रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री लेने जाने व रिश्तेदारी, इलाज कराने जैसे अन्य महत्वपूर्ण काम के लिए नदी के उस पार से इस पार व्यवहारी आने के लिए नदी पार करना पड़ता है। ऐसा ही इस पार के लगभग 50 गांवों के लोगों को उस पार जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है, लेकिन पुल की सुविधा नहीं होने से मजबूरी में उन्हें जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। लंबे इंतजार के बाद लोगों को 112 करोड़ की लागत से पुल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन प्रशासनिक लचर व्यवस्था व गुणवत्ता विहीन पुल निर्माण के चलते निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, जिससे आज भी ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। यदि लोगों को पुल की सुविधा मिल जाए तो व्यवहारी के लोगों को जबलपुर कटनी जाना आसान हो जाएगा। लोगों को जबलपुर कटनी के लिए कम समय की दूरी तय करना पड़ेगा, इससे इनका व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं अभी इनको जबलपुर कटनी जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मैं ससुराल से अपने मायके आई थी। ये रक्षाबंधन के त्योहार में नाव से आते हैं, हमको डर लगता है, कोई साधन नहीं आने जाने के लिए, तो इसी में से आते हैं। बच्चे यहाँ वहाँ गिरेंगे तो डर भी रहता है, इसमें से आए, कोई साधन भी नहीं है। नाव से ही आते हैं? जी, नाव से ही आते हैं सब लोग। जैसे कोई भी आया इस पार तो नाव से आया, उस पार गया तो नाव से गया। लगभग 1.5 किलोमीटर हो गया। तो ये रोज की दिनचर्या है लोगों की? जी, रोज यही है, मतलब रोज आते जाते हैं। उसके बाद नाव से जाते बहुत कहीं भय लगता है? जी लगता है, जब बीच में जाते हैं तो डर तो लगेगा ही ना। मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि पहले जो है चूँकि उसको ये स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी होगी आगामी समय में, तो प्रेजेंट में जो उसका टेंडर कॉल हुआ है वो 36 करोड़ का समथिंग उसका टेंडर कॉल हुआ, और उसका जो है बनते बनते जो है तो लगभग 70%
वो निर्माण हुआ है, उसी समय क्योंकि ये जब भूमि पूजन करने आना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो इन्होंने रिवाइज टेंडर उसको भेज दिया था, जिसकी कॉस्ट लगभग बढ़ गई थी, 112 करोड़ की लागत हो रही थी। उसके अतिरिक्त और एक ब्रिज था और अप्रोच मिलाकर ये सारी राशि 112 करोड़ के चक्कर में वो चीज़ें सेकेंड पार्ट में 2 खंड में हो गया। ये टेक्निकल दिक्कत के कारण जो है तो प्रॉपर निर्माण उसका अभी नहीं हो पाया है। अभी लास्ट टाइम 1 वीक पहले ही उसका एसएफसी की बैठक हुई है और इसके बाद जो है उसको टेंडर कॉल हो गया है, टेंडर लगा दिया है और टेंडर लगाने के बाद जल्द ही उसमें निर्माण शुरू होगा। तो लोग नाव से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, घूम कर भी जाते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां हैं लोगों को, जैसे अभी जिनकी सुविधाएं मिलती है ऐसा लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो नाव प्रेजेंट संभव नहीं है क्योंकि लंबा पार्ट है और इतना सफ़र करना जोखिम में डालने जैसा विषय है। सर 50 साल के हो गए, ठीक, उसमें 5 गाड़ी ले जाते हैं, 4 गाड़ी नहीं आती तो 4 गाड़ी ले जाते हैं, 2 गाड़ी आती तो 2 गाड़ी ले जाते हैं, और एक सा पड़ गया कोई गमी पड़ गया तो एक और ले चलते हैं। किस में ले जाते हैं यहाँ आप? से कहाँ? झार। इधर से उधर। लगभग कितने लोग को रोज ले जाते हैं इधर से उधर? इधर से लोग कहूँ 100 फुट जाते हैं, कहूँ 1.5, कहूँ 50 फुट जाते हैं। तो थोड़ा खतरा नहीं है कि कहीं कुछ कभी कोई घटना नहीं है सर, आज तक कहीं सो नहीं गया है। सोता सोन नदी में 2003 से पानी भरा हुआ है, तब से यहाँ ये देखिए नावें आ रही हैं, इसमें लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। पर डे का कम से कम नहीं 1000-1500 आदमी सफ़र कर रहा है। रेलवे पुल स्वीकृत हुई थी, वो 2020 उसमें लगभग अभी अधूरा काम उसका पड़ा है, पूरा नहीं हुआ है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। पब्लिक इस तरह जो है अपनी जान जो है जोखिम में डालकर इस पार से उस पार पर डे कर रही है। किस में से जाते हो आप लोग इधर? हम नाव से जाते हैं। तो डर लगता है, खतरा डर जान? तो अब सर किसको नहीं लगेगा, पर क्या करें, मजबूरी है, क्या नाम जाना है? पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? से लोग आते जाते हैं? अब किसी की रिश्तेदारी है सर, किसी को कहीं जाना है, किसी को कटनी जाना है, तो बस एक वही साधन ट्रेन है। ट्रेन अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर मोटरसाइकिल से जाना पड़ता, तो यही साधन है।